भारत की सनातन संस्कृति में आस्था एवं विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन गुणों के आधार पर अनेक दुरूह कार्य सरल हो जाते हैं, अनेक परिणाम सकारात्मक हो जाते हैं, अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें साधारण मनुष्य चमत्कार मान लेते हैं। ऐसा ही एक अपना अनुभव मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे दादाजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर मात्र थे। वे गांव में अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ शौकिया पशु चिकित्सा किया करते थे। पेड़ पौधों के गुण धर्म की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। कुछ पेड़ पौधों की सहायता से और कुछ सिद्ध मंत्रों की सहायता से वे लोगों को सामान्यतः रोगमुक्त कर देते थे। ये सेवा वे निःशुल्क किया करते थे, इसलिए उनके पास अपने गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी चिकित्सा के लिए आते रहते थे। मैं बचपन से ही उनके पास रहा, इसलिए मुझ पर उनकी विशेष कृपा रही। कुछ बातें उन्होंने मुझे भी सिखा दी जिनसे लोगों का भला हो सके, और साथ ही मुझे निर्देश भी दे दिया कि सेवा निःशुल्क करनी है, यदि बदले में कुछ लिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद गांव के लोग मुझसे भी अनुरोध करने लगे। मैंने भी संकोच सहित चिकित्सादि कार्य शुरू कर दिया। दादाजी के आशीर्वाद स्वरूप लोगों को लाभ मिलने लगा। मुझे एक कठिनाई आने लगी कि 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं अपने विद्यालय गाजियाबाद जाता था। वहां समय से पूर्व ही पहुंचना मेरी आदत रही, अतः सुबह के समय में सेवा देने में विवश हो जाता था। सायंकाल में अवश्य उनकी सेवा कर दिया करता। एक बार ग्रीष्मावकाश चल रहा था, मुझे खेत में सिंचाई करनी थी और हमारे गांव में उस वक्त दोपहर 1 बजे बिजली आने का समय होता था। बिजली आने पर नलकूप चलवाकर शीघ्र खेत में पहुंचना पड़ता था ताकि पानी बीच में बेकार न हो जाए। जैसे ही 1 बजे बिजली आई, मैं नलकूप चलवाकर खेत की ओर तेजी से बढ़ा। थोड़ा चलते ही एक युवक ने मुझे रोक लिया और बोला, मास्टर जी, मुझे तीसरे दिन होने वाला ज्वर होने वाला है, आप कृपया ये मिर्च पढ़ दें। मैं पिसी हुई लाल मिर्ची को प्रायः अभिमंत्रित करके रोगी के हाथ में बंधवा देता था। प्रभु की कृपा से रोगी ज्वर मुक्त हो जाते थे। इस कार्य के लिए मुझे स्वयं की पवित्रता का पालन करना होता था और प्रातः अथवा सायं की संध्या के उपरांत ये कार्य करना होता था, परंतु वह समय भी दोपहर का था और मेरे मस्तिष्क में सिंचाई का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण था। तथापि मैं उस युवक को मना नहीं कर सका। मैंने उससे पूछा कि ज्वर किस समय होगा, तो वह सकपकाता सा बोला, जी 3 बजे। मैंने वहीं खड़े खड़े उससे मिर्च लेकर मुंह फेरकर मिर्च अभिमंत्रित करने का नाटक सा किया और कपड़े में गांठ लगाकर युवक को दे दी और कहा, दाएं बाजू में बांध लेना। युवक की मुखमुद्रा एवं आंखों से लगा कि वह आभार मान रहा है, परंतु मैं अपने द्वारा किए गए छल के कारण अंदर से कांप गया। मुझे लगा कि मैंने उस युवक को धोखा दिया है। मैं अपने खेत पर चला गया और युवक अपने घर चला गया। मेरे मन में तरह तरह की बातें उठने लगी कि कहीं वह युवक ठीक नहीं हुआ तो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी पवित्रता का ध्यान क्यों नहीं रखा, आदि बातें मेरे मन मस्तिष्क में घूमती रहीं। सिंचाई का कार्य भी चलता रहा। अब ईश्वर की लीला देखिए, तपती धूप में मुझे सर्दी का आभास होने लगा और कुछ ही देर में मुझे तेज ज्वर हो आया। मैंने समय देखा तो 3 बज रहे थे। जैसे तैसे सिंचाई का कार्य ज्वर में ही पूरा किया और सायं 5 बजे घर आया तो मुझे पता चला कि रोगी युवक को 3 बजे ज्वर नहीं हुआ। वह स्वस्थ था और मैंने चून छल किया था, इसलिए बदले में मुझे ज्वर हो गया। मैं अपने किए पर रुआसा हो गया। ईश्वर को और अपने दादाजी को याद करके इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में इस भूल को न दोहराने का संकल्प भी किया तो 2 दिन में स्वस्थ हो पाया। धन्य है उस युवक की आस्था एवं विश्वास। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।